और आज फाइनली आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर स्टार्ट हो गया है और आज आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और आपको बता दें एक बात और, ये जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम ये आपका 90% स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है। यह क्या होता है, देखिए आप लोग को लगता होगा ना कि इस चैप्टर में क्या मतलब किसी फॉर्म प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि बाकी सारे चैप्टर में ये बात अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंसेप्ट सिर्फ फॉर्मूला याद करके प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए। मतलब आपका अगर आप थोड़ा सा भी मतलब प्रैक्टिस बहुत सारा कर रहे हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप हर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फंसिएगा, मतलब आप उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिएगा, ठीक ना। तो आज जितना भी बेसिक टर्म है आयनिक इक्विलिब्रियम, बात बता दे, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ना, आयनिक हो या केमिकल हो, कोई भी इक्विलिब्रियम हो, हालांकि आज मेरा आयनिक का फर्स्ट लेक्चर है, तो कोई भी इक्विलिब्रियम चैप्टर उसमें आपको वीक एसिड और वीक बेस के बारे में पढ़ना है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का वो खेल खेलना ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इक्विलिब्रियम में वही आएगा जो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हुआ तो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो क्या इस पार से उस पार हो जाएगा, राइट। तो आज का मतलब जो क्या बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसमें हम लोग क्या वीक एसिड वीक बेस के ही बारे में ओनली पढ़ते हैं, राइट। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बस सुन लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। देखिए सब लोग नाम सुने होंगे, लेकिन आप लोग को हम बोल देंगे कि 6-7 हमको बता दीजिए क्या, लुईस एसिड नाम बता दीजिए, राइट। लुईस एसिड समझ में आया, तो ये सब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में आया। तो चलिए हम बात करते हैं क्या इसके बारे में, ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए, जैसे हम बात कर ले एसिड के बारे में, एसिड और बेस, एसिड एंड बेस, राइट। देखिए जनरली होता है 3 टाइप, लेकिन हम लोग को देखिए हम लोग तो पढ़ लेते हैं कि एसिड बेस, लेकिन कौन पढ़ रही है ये आपको खुद पता नहीं होता है, शायद एक दो पता लुईस के बारे में। देखिए तो क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहला होता है आपका आर्हेनियस, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, स्पेलिंग आर्हेनियस एसिड एंड बेस। दूसरा ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड लोअरी उसका नाम होता है, लोअरी एसिड एंड बेस। तीसरा लुईस एसिड एंड बेस। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहीं पे हम इसको समझा देते, देख लीजिए, उसका एग्जांपल हम करेंगे ढेर सारा। आर्हेनियस एसिड एंड बेस तो आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में ही, ठीक, कि वैसा कोई भी मतलब कोई भी कंपाउंड जो वैसा कोई भी एसिड, ठीक ना, सिंपल एसिड जो पानी में डालने के बाद वो क्या H+ आयन दे, ठीक। तो जब भी हम बात करते हैं आर्हेनियस तो क्या करते हैं, उसको डिजोल्व करते हैं किसमें, डिजोल्व इन वाटर। वाटर में डिजोल्व करने के बाद H+ दिया, वो क्या हो जाएगा मेरा आर्हेनियस एसिड। जो वो H- देगा वो क्या हो जाएगा मेरा आर्हेनियस बेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके लिए, अगर हम बात करें तो HCl प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे H+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl- बनता है। देखिए ये जो एसिड है ये H+ दिया, देखा पानी में घुलने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक। तो वैसा कोई भी एसिड जो पानी में घुलने के बाद H+ दे वो क्या हो जाएगा आर्हेनियस एसिड एंड बेस। देखिए आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पहला चीज़ समझ में आ रहा है ना। ये एक एक पॉइंट, ब्रोंस्टेड लोअरी एसिड एंड बेस क्या होता है, आर्हेनियस एसिड एंड बेस क्या होता है, ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया। इसमें एग्जाम्पल में क्या ये सब लिख सकते हैं, HCl कोई भी एसिड लीजिए उसको वाटर में डाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा आर्हेनियस का एग्जाम्पल। सेकेंड ब्रोंस्टेड, तो यही बोल रहा है क्या कि H+ बोल रहा है कि प्रोटॉन लॉस करना, प्रोटॉन लॉस क्या हो जाएगा मेरा एसिड और प्रोटॉन
प्रोटॉन जो होगा गेन करेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरा हो जाएगा बेस। ब्रॉन्सेट जो लोरी थे जो साइंस वो बोले थे क्या कि कोई भी मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक प्रोटॉन को लूज करता हो वो क्या हो जाएगा आपका एसिड, और जो प्रोटॉन को गेन करता हो, प्रोटॉन बोले तो सिंपल क्या H+, यहाँ भी क्या H+, मतलब देखिए इस दोनों में, देखिए इस दोनों में सिमिलर क्या है कि दोनों में H+, देखिए यहाँ पे OH- यहाँ पे क्या है H+, तो यहाँ पे क्या डिसिमिलर पॉइंट है। सिमिलर पॉइंट क्या है, ये भी H+ क्या कर रहा है लूज कर रहा है, और ये भी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है पानी में डालने के बाद, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पानी में ही चाहिए, पानी का यहाँ पे बात, वाटर का बात नहीं कर रहा है। तो सबसे मेजर बात यही है कि ये भी प्रोटॉन लॉस कर रहा है, ये भी प्रोटॉन गेन कर रहा है, राइट। इसमें जैसे आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसमें चाहे तो इसको थोड़ा मिटा के हम आगे लिख देंगे। एग्जांपल के लिए इसमें आप ले सकते हैं HCl भी ले सकते हैं, ठीक, समझ में आया, H2S भी ले सकते हैं, ये सब एग्जांपल हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि एग्जांपल कहाँ से आता है, देखिए आपके एग्जाम के लिए ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी है, लुईस, राइट। ये तो हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसका उतना हमको पढ़ना नहीं है, ये उतना मतलब कि कारगर साबित नहीं हुआ, फिर भी आप जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं आपको ये हर एक बात पता होना चाहिए। लुईस एसिड, ब्रॉन्सेट एसिड, और मतलब तीनों टाइप का एसिड है बेस। तो ये देखिए क्या होगा, मोनोप्रोटिक, एक एसिड लॉस कर रहा है, एक H+, ये डाइप्रोटिक, राइट। तो प्रोटॉन तो समझ में आया ना, ब्रॉन्सेट एसिड वैसा हो जाएगा जो H+ आई मीन प्रोटॉन को लूज करे, आई मीन लॉस करे, और ब्रॉन्सेट बेस क्या हो जाएगा जो H+ को गेन करे, आई मीन प्रोटॉन को गेन करे। लेकिन इसमें क्या है, OH क्या करे, OH H+ को क्या करे, डिजोल्विंग, और H+ गिव H+, इस तरह से लिख लीजिए, क्या गिव H+, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव OH-, राइट। यहीं पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया, राइट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया, अब हम H+ कौन गेन कर सकता है, H2O क्या हो जाएगा, H3O+ हो सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका ब्रॉन्सेट, क्या हो जाएगा ब्रॉन्सेट लोअरी बेस हो जाएगा, राइट। जिससे बाद ये यहाँ पे NH अगर 4+ कर दिए, 4+, तो ये भी क्या हो गया आपका ब्रॉन्सेट, ये क्या करे NH3 क्या एक H+ को गेन किया, तो क्या होगा आपका हो जाएगा ब्रॉन्सेट लोअरी बेस हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो समझ में आया मेजर डिफरेंस, यहाँ पे बेस OH- को क्या करता है, रिलीज करता है आफ्टर डिजोल्विंग वाटर, लेकिन यहाँ पे वाटर का कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ पे सिंपल आपको H+ क्या किया गेन किया, तो क्या ब्रॉन्सेट लोअरी बेस और H+ आई मीन प्रोटॉन भी बोलते हैं इसको, समझ में आया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। अब जो सबसे मेन टॉपिक है कौन, लुईस एसिड एंड बेस, उसको डिस्कस करते हैं। समझ में आया ना, सबसे मेजर डिफरेंस, ठीक। सबसे मेन देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा यही आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिलता है, राइट। तो आपको लुईस बेस, जैसे आपके एग्जाम में या टेस्ट में पूछ देता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड और लुईस बेस, और आपको बनाने में नहीं आते कौन लुईस कौन बेस, तो आज आप खुद से बना सकते हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेस। देख लीजिए, तो बात करते हैं क्या, लुईस एसिड एंड बेस। ध्यान दीजिए, जब भी बात करें लुईस एसिड, राइट, यहाँ पे लिख लेते हैं लुईस बेस, क्योंकि इसको यहीं पे समझाएंगे। लुईस बेस, लुईस एसिड, तो ये बोलेगा कि सर डिफरेंस तो पता ही है क्या, लुईस एसिड जो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करे, मतलब हो सकता है क्या लोन पेयर को गेन करे, ठीक ना, या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, देखिए वो भी समझ सकता है जो प्योर खांटी हिंदी मीडियम बच्चा होगा, समझ में आया ना। तो ये उसके लिए भी है, राइट। अब ध्यान दीजिए क्या गेन करे, आप इस तरह से आपको जान से बोल रहे हैं ना, कि आपको कोई भी लैंग्वेज में आप समझ रहे हैं, आप या तो समझ में आ रहा है ना, 3 पॉइंट ये है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को
लूज करे, लॉस करे। दूसरा लोन पेयर को लूज करे, राइट। तीसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या करे, लूज करे। ये हो गया, राइट। ये इसका डिफिनेशन, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब बात रहा कि सर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो हम भी जानते थे, अपना क्या बताए नया, अब बताएंगे। तो देख लीजिए ये हो गया। अब बात रहा कि लुईस एसिड अब कौन कौन होगा, ध्यान दीजिए कौन कौन होगा, कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे मेन क्या है, BF3 AlCl3 MgCl2 FeCl3 ZnCl2। अब बात रहा कि सर आप लिख दिए, हम कैसे लिखें इसको। अगर मेरे एग्जाम में कोई ऑप्शन ऐसा आ जाता है जो इस सारे ऑप्शन से नहीं मैच करेगा तो क्या होगा। तो पहला चीज़ आपको एक चीज़ बता दें, आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन होगा उसमें तो ये ऑप्शन तो होगा ही होगा। 2 ऑप्शन तो ये मिनिमम फिक्स है, हालांकि 3 ऑप्शन रहेगा क्योंकि एक तो क्या होगा अपोजिट वाला रहेगा ना, ये होगा। लेकिन बात है कि अगर हमको खुद से अगर बनाना हो, लुईस एसिड बनाना हो तो क्या करेंगे। आप देखिए, अब जो हम बात बोले उसका आंसर यहीं छुपा हुआ है। आप गौर कीजिए इसको, AlCl3 बोरॉन क्या है आपका, नॉन मेटल है। पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मतलब दिखा है क्या यहाँ पे क्या है आपका मेटल है। मेटल के साथ क्या लगा हुआ है आपका, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला क्या एटम जुड़ा हुआ है, ठीक। एक नहीं दो, एक से तो होता नहीं, कम से कम 2 हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एटम जुड़ा हो, राइट। तो उस केस में जो बनेगा कंपाउंड वो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा लुईस एसिड, ठीक। देखिए यहाँ पे बी भी है, लेकिन बी के साथ क्या एफ है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बी आपका क्या है, बोले सर यहाँ पे तो बी तो नॉन मेटल है। आप तो बोल रहे थे अभी क्या कि यहाँ पे मेटल होना चाहिए। अब देखिए ये आपका नॉन मेटल है, ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं, ये नॉन मेटल है। लेकिन इसके साथ जानते कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो सोचिए ना, ये नॉन मेटल था, लेकिन जब इसके सामने आया, फ्लोरीन के सामने आया, इसका ना हुआ, इसका हक बक सब बंद। मतलब बोलता है कि अरे मेरा काम है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, खींचना, तू हमसे कीजिएगा। तो ये बोला भाई साहब, जब भी कोई मेरे सामने आता है ना, वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है, और जो जैसा हम कहते हैं वैसा करता है। मतलब अगर हम फ्लोरीन है, ये भी क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी खींचता है, लेकिन जब फ्लोरीन आया तो फ्लोरीन के मर्जी से चलना होगा इसको। मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, राइट। अब देख लीजिए खींचता है तो मतलब क्या होगा, बाद में इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो देगा तो क्या किसका काम करेगा, मेटल का ही काम करता है। आई मीन जैसे यहाँ पे मेटल है, ये तो मेटल नहीं है, लेकिन ये मेटल के तरह ही काम करता है, मतलब ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है, मेटल है। इसी कारण से ये क्या आपका लुईस एसिड है, ठीक है ना, समझ में आया। तो मतलब अगर कोई नॉन मेटल भी है, उसके साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो भी क्या होगा आपका, क्या होगा FeCl3 आप FeCl2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ZnCl2, और आप ले सकते हैं क्या, CuCl2 भी ले सकते हैं। सॉरी, ये हो गया। इस तरह का एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया बनाने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा लेक्चर कभी देखने को नहीं मिला होगा, राइट। ये आपको पूरी ठेठ भाषा में हमको समझा रहे हैं, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कोई भी अगर लुईस एसिड हो तो बस क्या देखना है, मेटल के साथ अगर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या नॉन मेटल जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा लुईस एसिड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हालांकि एग्जाम में आपका जो भी ऑप्शन आएगा वो इसी से ऑप्शन आएगा, इससे हटके नहीं आएगा। 3 ऑप्शन तो रहेगा, क्योंकि एक ऑप्शन अगर बेस पूछेगा तो 3 एसिड डालेगा, 1 बेस डालेगा, ठीक। तो ये हो गया। तो इतना को आप नोट कीजिए। अब इसको देख लीजिए, क्या लुईस बेस। तो लुईस बेस मतलब क्या, जिसके ऊपर लोन पेयर दिख जाए, जैसे OH यहाँ पे लोन पेयर होता है, OR यहाँ पे लोन पेयर, NH3 लोन पेयर, समझ में आया। और देख सकते हैं, और देखना है तो लिख लीजिए
NHR, यहाँ पे लोन पेयर। अब इसको ये और बढ़ा सकते हैं, NR2, एक मिनट, NHR2, NHR3, इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। ये हो गया Cl माइनस, इस पर क्या है आपका माइनस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया था, ये डोनेट कर सकता है। तो ये भी क्या है, बेस है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, 2 पेयर चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन ये एक पेयर, राइट, तो 2 पेयर चाहिए। अब बोल सकते हैं ब्रोमीन माइनस, राइट, यहाँ पे एक पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर, तो ये हो गया, राइट ना। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो फंसाता इसी में, राइट, कि लोन पेयर लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड यही हो गया, समझ में आया, लुईस बेस ये, लुईस बेस उतना डाउट नहीं करता है, ये आपको फंसाता है, इसमें फंसाता है लुईस एसिड में। देखिए आपको ही पता चल रहा होगा कि हम वही टॉपिक को डिस्कस करें जो आपको डाउट होता है, जिस पे आप कंफ्यूज होते हैं। आप लुईस बेस में कभी नहीं फंसते, लेकिन लुईस एसिड में हर बार फंसते हैं, और जब भी आपको प्रॉब्लम आता है आप गलत करके आते हैं, बनाते भी हैं, बनाने के बावजूद आप गलत करते हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट। तो ये तो हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, समझ में आया ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।